साइक्लोन यास के गुजरने के बाद उड़ीसा बंगाल में सामान्य हो रहे हालात, प्रभावित लोगों तक राहत पहुंचाने का अभियान तेज। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने तूफान प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। एक हफ्ते तक सभी परिवारों को राहत सामग्री देने का ऐलान किया। भुवनेश्वर एयरपोर्ट खोला गया। उड़ीसा के भद्रक में तूफान का कहर, तिनके की तरह उड़ा टिन का शेड। भद्रक में भारी बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित। जमुझाड़ी रोड बुरी तरह क्षतिग्रस्त। भद्रक के यास तूफान ने कई इलाकों में तबाही मचाई। धामरा में बने बाढ़ जैसे हालात। ओडिशा के धामरा में दिखे यास तूफान की तबाही के निशान, घरों को नुकसान, पेट्रोल पंप तबाह। धामरा में भारी बारिश के बाद सड़कों पर गिरे कई पेड़। एनडीआरएफ और दमकल टीम राहत के काम में जुटी। ओडिशा के बालासोर में जगह जगह गिरे पेड़, कच्चे घरों को पहुंचा नुकसान। भुवनेश्वर में लगातार हो रही बारिश के बाद मौसम विभाग ने मछुआरों को चेतावनी दी, समंदर में न जाने की सलाह। तूफान से तबाही की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी जानकारी ली। डीएम और डिजास्टर मैनेजमेंट के अफसरों के साथ समीक्षा की। बंगाल में चक्रवात यास से 1 करोड़ लोग प्रभावित हुए, 3 लाख घर क्षतिग्रस्त। सीएम ममता बनर्जी ने जानकारी दी। 28 मई को पूर्वी मेदिनीपुर का दौरा करेंगी ममता बनर्जी। चक्रवात यास से काफी प्रभावित हुआ है। यास तूफान से मची तबाही के बीच एनडीआरएफ और सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन। सुंदरबन में 3 हिरणों को बचाया। दीघा के समुद्री तट पर लहरों का प्रचंड प्रहार, दीवार तोड़कर 1 किलोमीटर अंदर घुसा पानी। दीघा की सड़कों पर भरा पानी, तेज हवाओं से पलटी कार। नॉर्थ परगना में भी यास का असर, कई जगह टिन शेड और होर्डिंग उड़े। साउथ 24 परगना के काकद्वीप में बारिश से मरीज परेशान, अस्पताल में पानी भरा। पूर्वी मिदनापुर में रेस्क्यू में जुटी एनडीआरएफ, नावों के जरिए फंसे लोगों को बचाया। मिदनापुर में एनडीआरएफ की टीम बनी देवदूत, 3 लोगों को झील में डूबने से बचाया। पश्चिम बंगाल के नया 4 गांव से 100 लोगों को बचाया गया। कांती में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। झारखंड के रांची में दिखा यास का इफेक्ट, तेज हवाओं के साथ मौसम बदला। केंद्र सरकार ने राज्यों में वैक्सीनेशन का रिव्यू किया। राज्यों में टीकाकरण में तेजी लाने पर जोर दिया। देश में 130 दिनों में 20 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगी। वैक्सीन की बर्बादी 1% से भी कम करने की अपील। झारखंड, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर और एमपी में सबसे ज्यादा शिकायत। वैक्सीन की बर्बादी पर छत्तीसगढ़ का बयान, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के पास गलत आंकड़े हैं। झारखंड सीएमओ ने भी आंकड़ों पर सवाल उठाए, कहा राज्य में सिर्फ 4% वेस्टेज। स्पुतनिक वी की सप्लाई पर बोले केजरीवाल, कहा दिल्ली को मिलेगी स्पुतनिक वी। वैक्सीनेशन पर केजरीवाल ने कहा दिल्ली में वैक्सीन की कमी है, 4 दिन से बंद है 18 साल से ऊपर वालों के लिए वैक्सीनेशन सेंटर। केजरीवाल बोले केंद्र और राज्य को साथ मिलकर काम करना चाहिए। केजरीवाल के बयान पर संबित पात्रा का पलटवार, कहा केजरीवाल ने झूठ बोला। यूपी में 1 जून से तेज होगी वैक्सीनेशन की रफ्तार, सभी जिलों में 18+ को लगेंगे टीके। यूपी के गोंडा में प्रशासन की पहल, कोरोना मरीजों की पहचान के लिए टीके से पहले किया जा रहा है एंटीजन टेस्ट। हरियाणा में निकाले गए 2 ग्लोबल टेंडर, 1 करोड़ वैक्सीन और 15,000 एम्फोबी शीशियों के लिए टेंडर निकाला। पटना में कई जगहों पर वैक्सीनेशन सेंटर बंद, वैक्सीन की कमी की वजह से फैसला। हिमाचल प्रदेश में 214 नए वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए, वैक्सीनेशन में तेजी आई। दिल्ली में कालाबाजारी के आरोप में 2 गिरफ्तार, ज्यादा दामों पर बेच रहे थे रेमडेसिविर। दिल्ली में ऑक्सीजन सिलेंडर के नाम पर ठगी करने वाला आरोपी गिरफ्तार, 50 से ज्यादा लोगों के साथ धोखाधड़ी की। गुरुवार को मिलेंगे डीआरडीओ की 2G दवाई के 10,000 पैकेट, बाजारों में भी मिलने लगेगी दवा। राज्यों को अब तक 17,000 से ज्यादा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, 18,000 सिलेंडर और 13,000 से ज्यादा वेंटिलेटर भेजे गए। स्वतंत्रता सेनानी और समाज सेवी HS डोरेस्वामी का 104 साल की उम्र में निधन, कोरोना से हुए थे रिकवर। देश में कोरोना से एक दिन में 2,08,000 से ज्यादा लोग पॉजिटिव पाए गए, 4,157 लोगों की मौत। केरल में 151 कोरोना मरीजों की जान गई, 28,798 नए मरीज सामने आए। महाराष्ट्र में कोरोना से 24,752 लोग संक्रमित, 453 लोगों की मौत। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 18,285 नए केस, 99 मरीजों की मौत। राजस्थान में करीब 4,000 नए मामले, 107 लोगों ने जान गंवाई। जम्मू कश्मीर में 3,037 नए मामले, 4,023 मरीज ठीक भी हुए। यूपी में 3,337 नए केस मिले, 10,540 मरीज ठीक। बिहार में कोरोना के 2,603 नए मामले, राज्य में 30,000 से ज्यादा एक्टिव केस। उत्तराखंड में कोरोना के करीब 3,000 नए मामले आए, 53 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में 1,491 कोरोना के मरीज मिले, 130 मरीजों की मौत। गुजरात में कोरोना के 3,000 से ज्यादा मामले, 36 मरीजों की मौत। गोवा में 1,487 नए केस, 1,363 मरीज ठीक हुए। शिवसेना का बीजेपी पर आरोप, कहा कोरोना की जगह यूपी चुनाव पर ध्यान है। ऋषिकेश में डीआरडीओ ने 14 दिनों में बनाया 500 बेड का कोविड सेंटर, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने उद्घाटन किया। ब्लैक फंगस की दवा एम्फोबी राज्यों को भेजी गई, 29,000 से ज्यादा शीशियां सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजी गई। पंजाब में आम आदमी पार्टी की पहल, कोरोना और ब्लैक फंगस मरीजों के लिए डॉक्टर हेल्पलाइन शुरू की। गुजरात हाईकोर्ट ने एम्फोटेरिसिन बी के डिस्ट्रीब्यूशन पर सवाल उठाए, हर जिले में कमेटी बनाने के निर्देश दिए। इंडिया टीवी पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान, टेस्ट, ट्रैक और ट्रीटमेंट से कंट्रोल में आया कोरोना। मुख्यमंत्री योगी ने कुशीनगर में इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण किया, कोरोना पर समीक्षा बैठक। कुशीनगर में खुद ग्राउंड पर उतरे सीएम योगी, कंटेनमेंट जोन में रहने वाले लोगों से बातचीत कर हाल जाना। गुजरात में 36 शहरों में कोरोना कर्फ्यू की समय में की गई कटौती, अब रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक होगा कर्फ्यू। लुधियाना में केस कम होने के बाद दुकानों को 3 बजे तक खोलने की इजाजत, रात 9 बजे तक होम डिलीवरी। तेलंगाना के सीएम ने जूनियर डॉक्टर से हड़ताल खत्म करने की अपील की, कहा जायज मांगों पर विचार करने का भरोसा।
त्रिपुरा में 5 जून तक बढ़ा कोरोना कर्फ्यू। जरूरी सामान की दुकानें सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुलेंगी। करगिल में सुस्त इंटरनेट सेवा के चलते बच्चे परेशान, ऑनलाइन क्लासेस लेने में हो रही है दिक्कत। यूनिवर्सिटी की लास्ट सेमेस्टर की परीक्षाएं ऑनलाइन होंगी। 15 जून से होंगी परीक्षा की शुरुआत। यूरोपियन यूनियन में ब्रसेल्स कोर्ट ने वैक्सीन डिलीवरी का मुद्दा उठाया, कहा एस्ट्राजेनेका जल्द उपलब्ध कराए वैक्सीन। मलेशिया में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना से मौत के आंकड़े। सरकार ने और बुरी स्थिति के लिए लोगों को चेतावनी दी। ओमान में बिगड़ती अर्थव्यवस्था को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया। कोरोना महामारी का दुनिया भर में टूरिज्म पर बुरा प्रभाव। पिछले साल 62 मिलियन लोगों की नौकरी गई। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी ने विधायक के रूप में शपथ ली। 7 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। पुडुचेरी विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर बने लक्ष्मी नारायणन। एलजी तमिलिसाई सुंदरराजन ने दिलवाई शपथ। राहुल गांधी ने की लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल को हटाने की मांग, कहा अज्ञानी कट्टरपंथी लक्षद्वीप को नष्ट कर रहे हैं। लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल का बयान लोगों के खिलाफ है। प्रफुल्ल पटेल के नियम। पीएम लक्षद्वीप के लिए नया प्रशासक भेजें। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर प्रयागराज के संगम घाट पर लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। लॉकडाउन की वजह से भीड़ कम दिखाई दी। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, कोरोना मानवता पर सबसे बड़ा खतरा। पीएम मोदी ने कहा दूसरों की सेवा करने में डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स की जान गई, हमें अपने वैज्ञानिकों पर गर्व है। सुबोध कुमार जायसवाल ने संभाला सीबीआई डायरेक्टर का पदभार। महाराष्ट्र के डीजीपी भी रह चुके हैं। सोशल मीडिया के लिए नई गाइडलाइंस। 5 लाख से ज्यादा यूजर्स वाले प्लेटफॉर्म को सरकार ने SSMI माना। सभी से जन शिकायत अफसर की डिटेल्स मांगी। सभी SSMI से सरकार ने चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन की डिटेल मांगे। ऑफिस का पता भी देने को कहा। व्हाट्सएप ने दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की याचिका। केंद्र सरकार की नई गाइडलाइंस को चुनौती दी। नियमों को बताया प्राइवेसी के खिलाफ। व्हाट्सएप विवाद पर केंद्र सरकार का बयान, किसी मैसेज का ओरिजिन पूछना निजता का हनन नहीं है। सरकार राइट टू प्राइवेसी का सम्मान करती है। कृषि कानून के खिलाफ अमृतसर में किसानों ने ट्रैक्टर बाइक पर निकाली रैली, काले झंडे दिखाए। सिंघू बॉर्डर पर भी किसानों ने मनाया ब्लैक डे। पिछले 6 महीनों से सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं किसान। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने किया हंगामा, पुतला जलाकर कृषि कानून का विरोध किया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने केंद्र सरकार से तीनों कृषि कानून वापस लेने को कहा। विधानसभा में प्रस्ताव लाने का वादा किया। लद्दाख और LAC पर बढ़ेगी भारत की पैनी नजर। इजरायली हेरोन ड्रोन तैनात करेगा भारत। 3 जुलाई को नहीं होगी JEE एडवांस की परीक्षा, कोरोना की वजह से परीक्षा स्थगित। क्राइम ब्रांच को सौंपे गए पहलवान सुशील कुमार के 4 साथी। काला असौदा गैंग से जुड़े हैं 4 आरोपी। सुशील कुमार केस में दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम कर रही है पूछताछ। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, संपत नेहरा और अन्य 2 से पूछताछ के लिए अलग अलग जेलों से लेकर आई। छत्तीसगढ़ में के नारायणपुर में बड़ी साजिश नाकाम। ITBP ने 2 प्रेशर कुकर में IED बम नष्ट किए। कर्नाटक के बैंगलोर में पुलिस की कार्रवाई। ट्रक में 200 किलो गांजे की खेप पकड़ी, 4 गिरफ्तार। साल का पहला चंद्र ग्रहण। ऑस्ट्रेलिया, चिली समेत दुनिया के कई देशों में लोगों ने सुपर ब्लड मून का दीदार किया। हमास के टॉप कमांडर याह्या सिनवार ने चेतावनी दी, अगर इसराइल नहीं माना तो इलाके में छिड़ सकता है धार्मिक युद्ध। इसराइल के बाद मिस्र पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन। इसराइल फिलिस्तीन सीजफायर पर भी चर्चा हुई। करप्शन के मामले में 25 साल बाद साउथ अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा के खिलाफ ट्रायल शुरू। म्यांमार में आम लोगों पर बर्बरता जारी। हिंसक झड़प में मारे गए लोगों के शव ट्रक में लादते देखे सुरक्षा बल। जापान के ओखोटस्क सागर में रूस के कार्गो शिप से टकराई जापान की नाव, 3 की मौत। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में बीच पर एक छोटे विमान की इमरजेंसी लैंडिंग, सभी लोग सुरक्षित। सेंसेक्स में 379 अंकों का उछाल। निफ्टी में भी 93 अंकों की बढ़ोतरी।